2 हॉस्पिटल, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये दोनों हॉस्पिटल गवर्निंग बॉडी के द्वारा चलाए जाते हैं और गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन हमारे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी महोदय हैं। और इससे ज़्यादा शर्मनाक और दुख की बात कोई हो नहीं सकती। सैकड़ों करोड़ की लागत से ये दोनों अस्पताल बने और इसमें दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में जब पहले मैं विजिट करता था, जब नया नया विधायक बना था, तो मुझे हॉस्पिटल के विजिट करते हुए गर्व महसूस होता था कि ना केवल भारत के सभी राज्यों से बल्कि विदेशों से भी कैंसर का इलाज कराने लोग वहाँ आते थे, इलाज करा रहे थे, हम उनसे मिलते थे। लेकिन आज बेहद शर्मनाक बात यह है कि हमारी अफसरशाही की अकर्मण्यता की वजह से, लापरवाही की वजह से जो करोड़ों रुपए की मशीनें दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में लगी हैं और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगी हैं, वो मशीनें बंद हो गई हैं, काम नहीं कर रही हैं, कोई टेस्ट नहीं हो पा रहे वहाँ। मैंने इसका जब वहाँ विजिट किया, जानने की कोशिश की कौन से कारण है कि ये करोड़ों की मशीनें जो कैंसर जैसे गंभीर रोग का इलाज कराने में उपयोगी हैं, जो हार्ट की बीमारी का या गैस्ट्रो की बीमारी का इलाज कराने में बेहद उपयोगी हैं, जिसका टेस्ट बाहर कराने के लिए कभी 15-15, 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपया खर्च करना पड़ता है, वो मशीनें करोड़ों की लागत से खरीदी गई। लेकिन चूंकि पहली बात तो दोनों ही अस्पतालों के अंदर लंबे समय से स्थायी तौर पर कोई मेडिकल डायरेक्टर नहीं उपलब्ध हुआ। एक मेडिकल डायरेक्टर लगाया जाता है, उसी को चाचा नेहरू का एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है, उसी से चार्ज दे दिया जाता है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी का, उसी से दे दिया जाता है दिल्ली कैंसर का। अब एक डायरेक्टर तीनों हॉस्पिटल को मैनेज नहीं कर पा रहा, वो कभी इधर भगता है, कभी उधर भगता है। मतलब लगभग पूरा प्रशासनिक ढांचा ध्वस्त हो गया। और उसका एक और नुकसान एक वजह से और हुआ कि जो अकाउंट ऑफिसर होता है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लंबे समय से कोई अकाउंट ऑफिसर ही नहीं है। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के अकाउंट ऑफिसर पर एडिशनल चार्ज है। अकाउंट ऑफिसर यहाँ के बिल को, पूरी फाइल को चेक करके क्लियर नहीं कर रहा, फिर बिल जमा नहीं हो रहे, जिसकी वजह से पिछले लगभग 2 साल के बिल क्लियर नहीं हुए। और बिल क्लियर ना होने की वजह से जिन मशीनों का मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस होना चाहिए, वो एनुअल मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा। कंपनियों ने मेंटेनेंस करने से इनकार कर दिया और धीरे धीरे वो मशीनें जंग खा गई और करोड़ों रुपए जनता के बर्बाद हो गए। केवल मशीनें बर्बाद हो जाती, वो एक बात थी, नहीं खरीदी जा सकती थी। लेकिन नुकसान ये हुआ कि हॉस्पिटल में इलाज के लिए जो टेस्ट हुआ करते थे वो टेस्ट नहीं हो पा रहे, लोगों मरीजों की संख्या घटती जा रही है। आज वो कैंसर इंस्टीट्यूट लगभग बंद होने के कगार पे है, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बंद होने के कगार पे है। लगातार अगर मैं चाहता हूं, सदन से निवेदन करता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका रिकॉर्ड मंगवाया जाए, पिछले 3-4 सालों में कितने डॉक्टर दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से, कितने डॉक्टर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से नौकरी छोड़कर चले गए। वहां डॉक्टर आते हैं, नए बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इलाज करेंगे, लोगों की मदद करेंगे और खुद भी अपने आप को अपग्रेड करेंगे। लेकिन ना तो उनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी है, क्योंकि सारा भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, और वहाँ उनकी नौकरी की कोई ऐसी वो नहीं है कि कोई सेफ गार्डों को सेफ्टी हो, जब चाहे निकाल दो। और ऊपर से उनको महीनों महीनों से तनख्वाह ना मिले, और जो इलाज के लिए जो उपकरण चाहिए वो उपकरण नहीं मिल पा रहे, उपकरण खत्म है। और उपकरण इसलिए नहीं मिल पा रहे क्योंकि वहाँ कोई अकाउंट ऑफिसर नहीं है जो पिछले बिल क्लियर हो तो फिर अगले बिल लगे। 2-2 साल से बिल क्लियर नहीं हो रहे, डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं आ पा रही हैं, उपकरण नहीं है, मशीनें जंग खा गई हैं, पूरा हॉस्पिटल बंद होने के कगार पे है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय काबिल नहीं है, लेकिन अगर वो चेयरमैन है तो उन दुर्दशा की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्षेत्रीय विधायक लेगा क्या? जब मेडिकल डायरेक्टर नहीं है तो दोष किसको दें? अगर गवर्निंग बॉडी दोनों अस्पतालों को चलाती है तो गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। या तो वो कुछ सुझाव दें कि कैसे अस्पताल सुधरें, कैसे जॉब सिक्योरिटी हो, कैसे पिछले बिल क्लियर हो, कैसे उनको मेडिकल डायरेक्टर सबको इंडिपेंडेंट दिया जाए, कैसे अलग अलग इंडिपेंडेंट अकाउंट ऑफिसर दिया जाए। वरना मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ और बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ये पीड़ा केवल मेरी सीमापुरी विधानसभा की नहीं है। बेशक अस्पताल मेरी विधानसभा में है, लेकिन यहाँ जो मरीज आते हैं वो पूरे देश के कोने कोने से आते हैं और उसकी वजह से दर्द हमें होता है।
जब हम वहाँ जाते हैं, मरीज भी हमसे कहते हैं जी कुछ नहीं हो रहा, टेस्ट नहीं हो रहे, दवाई नहीं मिल रही। और जब हम अफसरों से मिलते हैं, डॉक्टरों से मिलते हैं, डॉक्टर भी आकर रोने लगते हैं। मेडिकल डायरेक्टर है नहीं, किससे मिले, किससे समाधान करें। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि सदन के माध्यम से ये जाना चाहिए लिखित में कि चीफ सेक्रेटरी महोदय, आप गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन होने के नाते अपनी तरफ से सुझाव दें कि कैसे ये अस्पताल का रखरखाव ठीक हो, कैसे मशीनों का मेंटेनेंस ठीक हो, कैसे डॉक्टरों की स्थायी तौर पे भर्ती हो, कैसे ये हॉस्पिटल पूरी अपनी ऊर्जा के साथ काम करें। अभी तो जो काबिलियत है उसकी, उससे भी, वो काबिलियत से भी नीचे जाकर काम कर रहे हैं। अंडर एस्टिमेट यूटिलाइज हो रही है मशीनें, अंडर यूटिलाइज हो रहा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। तो इसका समाधान होना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, अध्यक्षा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।